और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। कोरोना एक बार फिर चर्चा में है और कारण है JN1 वेरिएंट। अब तक इसकी चपेट में 40 देशों के आने की खबर है। सिंगापुर में तो हफ्ते भर के भीतर 56,000 नए केसेस सामने आए। WHO ने कहा है कि वायरस लगातार बदल रहा है, इसे लेकर भारत में भी हलचल तेज है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है और कहा है कि संदिग्ध मामलों में टेस्टिंग बढ़ाएं और पॉजिटिव सैंपल अगर आए तो केंद्रीय लैब को भेजा जाए। इसके अलावा मॉनिटरिंग के साथ साथ डेटा जो इकट्ठा आप कर रहे हैं उसको आप सेंटर के साथ भी साझा करें। तो कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट भी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी एक तरह से अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है ताकि कोई चूक ना हो जाए और समय पर सही कदम उठा लिए जाएं। रविवार को ही 335 के आसपास नए केसेस मिले थे और नए सब वेरिएंट को लेकर कर्नाटक सरकार ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। आज हम कोरोना के इन बढ़ते मामलों का विश्लेषण करेंगे। आए दिन ये जो नए नए वेरिएंट्स आ जाते हैं, थोड़ा चिंताएं में इजाफा कर देते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको सतर्क कर रहे हैं, जानकारी आपको ज़्यादा देंगे और समझेंगे कि क्या मास्क का टाइम आ गया है या नहीं। पहले रिपोर्ट खास मेहमान के साथ लौट रहे हैं। दुनिया भर में कोविड के नए वेरिएंट JN1 ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी है। इस वेरिएंट की चपेट में लगभग 40 देश जूझ रहे हैं। यही नहीं, भारत में भी JN1 वेरिएंट का एक मरीज मिल चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रविवार को 335 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए और एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1701 हो गई है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भाटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहले तो ये बताएं कि ये क्या है ये JN1 और इतनी ज्यादा चिंताएं इसको लेकर क्यों हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा हम देख रहे हैं कि अभी लास्ट जो हमारा वेरिएंट था वो ओमिक्रॉन था और अभी पिछले कुछ समय से 1-1.5 साल से जो ओमिक्रॉन है उसी के सब वेरिएंट, उसी के सब लीनिएजेस, आप ये कहिए कि उसी की वंशावली ये चल रही है। अभी फिलहाल हमने जो लास्ट वेरिएंट देखा था वो BA.2.86 देखा था, उसी के अंदर फिर से एक बदलाव आया है जो कि अभी फिलहाल जिस हम नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में ज्यादा बात इस वजह से की जा रही है क्योंकि इस वेरिएंट का जो बदलाव हुआ है, म्यूटेशन, वो इस तरह का है कि ये एक तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है, मतलब ये थोड़ा पहले से ज्यादा कंटेजियस हो गया है। दूसरा, इसका जो स्ट्रक्चर में जिस तरह से बदलाव आया है तो सेल में इसकी एंट्री इजी हो जाती है और ये फिर रेप्लिकेट कर लेता है। तो इसलिए ये, हालांकि है ये VOI कैटेगरी में, मतलब हम WHO के हिसाब से जो कैटेगरी डिफाइन करते हैं तो ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, कंसर्न वाला नहीं है। पर हाँ, क्योंकि ये कंटेजियस है और इसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है, मतलब ये अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो भी आपको संक्रमण तो हो ही सकता है, अगर आपको नेचुरल इम्यूनिटी बनी हुई है तो भी आपको संक्रमण हो सकता है। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसमें बीमारी की गंभीरता नहीं देखी गई है, सीवियरिटी नहीं देखी गई है, ये भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही कॉज कर रहा है। पर एक चीज यहाँ पर ये आती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो कई तरह के रेस्पिरेटरी वायरस अभी सर्कुलेट हो रहे हैं, जैसे RSV, या अभी चाइना में जैसा हमने देखा माइकोप्लाज्म निमोनिया। तो इस तरह के वर्ल्ड वाइड काफी सारे वेरिएंट सर्कुलेट होने की वजह से और साथ में एक और वेरिएंट के अंदर इस तरह का बदलाव आने की वजह से, और साथ के साथ अगर हम देखें भारत की बात करें तो जैसे सर्दियों का मौसम है, इस समय कई तरह के रेस्पिरेटरी वेरिएंट होते हैं और अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, क्रिसमस, न्यू ईयर। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना हम प्रिवेंटिव स्तर पे प्रोएक्टिव स्टेप्स लेंगे तो वो बेहतर रहेगा। देखिए, अभी जहाँ तक बात है, केरला में JN1 का मामला डिटेक्ट हुआ है, जैसा हमने आपको रिपोर्ट में भी बताया। लगभग 78 साल की ये महिला हैं जो कि सिंगापुर से आई थी और सिंगापुर में, जैसा हमने आपको बताया, 54-55 हज़ार पर वीक केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा US की अगर हम बात करें तो अभी जो JN1 है ये 15 से 30% जो है टोटल केसेस में, ये इस JN1 की भागीदारी है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया है कि इससे कोई सीवियरिटी हो गई हो।
ये थोड़ा सा इन्फेक्टिविटी, ट्रांसमिसिबिलिटी के मामले में आप ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये रिलेटिवली माइल्ड कहा जा रहा है, तो इतनी ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पास्ट हमारा बहुत ख़राब रहा है कोरोना को लेकर डॉक्टर साहब, इसलिए कोई भी चांस नहीं ले सकते। जी जी, बिल्कुल। इसमें दो चीजें बस ध्यान में रखनी है। एक तो गवर्नमेंट के स्तर पे जैसे काम हो ही रहा है, सर्विलेंस को बढ़ा दिया गया है, और जहां पे क्लस्टर ऑफ केसेस एकदम से बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे वहां पे हमारा वही टेस्टिंग वाला, हमें टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा एक चीज और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हॉस्पिटलाइज केस हो रहे हैं कोविड पॉजिटिव होके, तो उनका फिर जीनोम सिक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी है कि कौन से वाले वेरिएंट की वजह से वो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है। और जैसे ओमिक्रॉन के अंदर हमने ये देखा था, या ओमिक्रॉन के अदर वेरिएंट्स में भी, कि नंबर ऑफ टेस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव ज्यादा बढ़ते हैं, तो वो उतना घबराने वाली बात नहीं है। हमें देखना होता है कि बीमारी की गंभीरता या हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए बहुत जरूरी है सर्विलेंस और जीनोम सिक्वेंसिंग। और व्यक्तिगत तौर पे तो जो ध्यान रखने वाली बात है, जो पहले से ही हम ध्यान रख रहे हैं, खास तौर पे जो कोमॉर्बिड लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, उनको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। और किसी भी तरह के लक्षण है तो आप जरूर एक बार अपनी जांच करा लें, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके। क्योंकि आजकल कॉमन कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा और किसी भी कोविड के वेरिएंट में आप डिफरेंशिएट सिम्टम्स पे नहीं कर सकते। तो खास तौर पे जो बुजुर्ग लोग और कोमॉर्बिड है, वो जांच करा सकते हैं। और सेल्फ मेडिकेशन किसी भी तरह की ना करें, क्योंकि इस तरह की वायरल इलनेस में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई भी आप क्लोज्ड ऐसे एरिया में जाते हैं जहां भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, तो मास्क का उपयोग के लिए हम फिर भी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि मास्क की एक ऐसी प्रिवेंटिव मेजर है जो आपको सभी तरह के रेस्पिरेटरी Absolutely. वायरस से यही प्रोटेक्ट था सर, यही था आज का हमारा सवाल भी। और जैसा आपने बताया कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जो महिला केरला में जो पॉजिटिव आई हैं, उनको भी जो ILI कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, उसी के सिम्टम्स थे। तो वो सारे सिम्टम्स ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सामान्य सिम्टम्स ही हो सकता है आप कोरोना से ग्रसित हो। और इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है, आपको बस जाके चेकअप करा देना है और उसको रिपोर्ट कर देना है। सिम्टम्स को भी रिपोर्ट करना है, क्योंकि आप केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई हैं कि सिम्टम्स को भी आप रिपोर्ट करें, तो उनका ध्यान आपको रखना है। सरकारी नियमों का आप पूरा पालन करें, ये हमारी गुजारिश होगी। और एक बार फिर से वही सवाल जो आज का हमारा टॉपिक भी है, भाटी साहब, क्या मास्क का टाइम आ गया? देखिए, मास्क का, जैसे कि मास्क को भी आपको एक हेल्दी हैबिट की तरह अगर आप उसको यूज करें तो वो अच्छा रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि मास्क आपको रेस्पिरेटरी वायरस से प्रोटेक्ट करता है, वो आपको पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो खास तौर पे एल्डरली लोग या जिनको पहले से कोई सांस से संबंधित बीमारियां, वो लोग तो एटलीस्ट अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं तो उनको मास्क का उपयोग जरूर करना चाहिए। इधर 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस और फिर 31 दिसंबर, ये पूरा हफ्ता ऐसा है कि लोग सुनने वाले हैं नहीं। लोग जा रहे हैं, ऑलरेडी वेन्यूज बुक हैं, हम देख रहे हैं, हम रिपोर्ट भी चला रहे हैं, ओवर क्राउडेड हैं सारे के सारे जो स्पॉट्स हैं, भीड़ भाड़ बढ़ने वाली है। और साथ साथ में ये भी इन्फ्लुएंजा आ गया, ये भी नया वेरिएंट आ गया। तो मास्क के अलावा और अगर कोई ऐसी चीज़, हिदायत जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, जो कि पूरा दिसंबर का जो एंड वीक है उसकी प्लानिंग कर चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, आपकी जो प्लानिंग है वो ठीक तरीके से रहे। आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आप सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि थोड़ा अपना हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि अगर कोई भी आपको किसी भी तरह की इलनेस होती है, तो आप किसी भी तरह की फेस्टिविटीज को ठीक तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण है तो आप मास्क लगाएं, ताकि आप किसी और को, अपने परिवार या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को स्प्रेड ना करें किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन। या किसी को भी आपकी फैमिली में है तो वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक आप इस तरह की इलनेस से अपने आप को बचा सकते हैं, ताकि आप ठीक तरीके से अपने फेस्टिवल को भी एंजॉय कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भाटिया, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी।